अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करना और कहानी को शुरू से अंत तक देखना। चतुर दामाद की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार रहता था। इस परिवार में एक विधवा माँ और उसकी इकलौती बेटी सविता थी। सविता की माँ बहुत ही समझदार और मेहनती महिला थी। उन्होंने अपनी बेटी को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। जब सविता बड़ी हुई तो उसकी माँ ने उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद सविता की शादी एक पास के गांव में रहने वाले युवक रामू से तय हो गई। रामू एक साधारण परिवार से था, लेकिन वह बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था। शादी के बाद सविता अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई। उसके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे, लेकिन रामू की चतुराई ने उसे अपने ससुराल में खास बना दिया। रामू का ससुराल वाला परिवार खेती बाड़ी से जुड़ा था और उनकी जमीन काफी उपजाऊ थी। लेकिन उन्हें खेती के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और इसलिए उनकी उपज कम होती थी। रामू ने देखा कि उसके ससुराल वाले अपनी जमीन का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसने अपने ससुराल वालों को इस बारे में समझाने का निर्णय लिया। रामू ने सबसे पहले अपने ससुराल वालों से बात की और उन्हें वैज्ञानिक खेती के तरीकों के बारे में बताया। उसने कहा, आपकी जमीन बहुत उपजाऊ है, लेकिन अगर हम नई तकनीक और तरीकों का उपयोग करें, तो हम अपनी उपज को बहुत बढ़ा सकते हैं। उसके ससुराल वाले उसकी बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने रामू की सलाह मानने का निर्णय लिया। रामू ने सबसे पहले अपने ससुराल वालों को उन्नत बीज, खाद और सिंचाई के आधुनिक तरीकों के बारे में जानकारी दी। उसने उन्हें बताया कि कैसे सही समय पर बीज बोने और फसलों की देखभाल करने से उपज बढ़ाई जा सकती है। उसने अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर नई तकनीकें अपनानी शुरू की और परिणामस्वरूप उनकी फसलें बेहतर होने लगीं। रामू की चतुराई और मेहनत का असर जल्द ही दिखने लगा। उनके खेतों में फसलें लहलहाने लगीं और उपज में काफी बढ़ोतरी हुई। गांव के लोग भी रामू की तारीफ करने लगे और उसकी सलाह मानने लगे। रामू ने न केवल अपने ससुराल वालों की मदद की, बल्कि पूरे गांव के किसानों को नई तकनीकें सिखाई और उन्हें अपनी खेती में सुधार करने के लिए प्रेरित किया। रामू की चतुराई का एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब गांव में पानी की कमी हो गई। गांव के लोग परेशान थे क्योंकि उनके खेतों को पानी नहीं मिल पा रहा था। रामू ने सोचा कि क्यों न बारिश के पानी को संचित करने का उपाय किया जाए। उसने अपने ससुराल वालों से बात की और गांव के लोगों को भी इसके लिए तैयार किया। रामू ने गांव में कई छोटे छोटे तालाब और जलाशयों का निर्माण करवाया, जहां बारिश का पानी संचित किया जा सके। इस पानी का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए किया जाने लगा। इस उपाय से गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने रामू की तारीफ की। अब गांव में पानी की कमी नहीं थी और फसलें भी अच्छी हो रही थीं। रामू की चतुराई और मेहनत के कारण न केवल उसका ससुराल खुशहाल हुआ, बल्कि पूरा गांव भी समृद्ध हो गया। सविता की मां बहुत गर्व महसूस कर रही थी कि उनकी बेटी को ऐसा चतुर और समझदार पति मिला है। रामू ने साबित कर दिया कि अगर हम चतुराई और मेहनत से काम करें, तो किसी भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और मेहनत से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। रामू की चतुराई और उसकी दूरदर्शिता ने न केवल उसके ससुराल वालों को बल्कि पूरे गांव को समृद्ध बना दिया। हमें भी रामू की तरह समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी मेहनत और चतुराई से अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।